प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर पत्थर फेंकने के मामले पर सियासत गर्माती जा रही है। पुलिस ने मुख्यमंत्री पर पत्थर फेंकने के आरोप में 9 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ पूरे राज्य में आज धरना प्रदर्शन करने जा रही है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जीत के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान सीधी जिले में मुख्यमंत्री शिवराज को काले झंडे दिखाए गए थे और उन पर पत्थर फेंके गए थे। कांग्रेस मेरे खून की प्यासी हो गई। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये कभी नहीं हुआ। विचारों का संघर्ष चलता था, अलग अलग पार्टियां अपने अपने कार्यक्रम करती थी, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि एक पार्टी की यात्रा पर और विशेषकर मुख्यमंत्री पर पथराव किया जाए। यह मध्य प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति का अंग कभी नहीं रहा। कांग्रेस के नेता अभी तक मुख्यमंत्री जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। कोई वैश्या कह रहा था, कोई नालायक कह रहा था, कोई डायर कह रहा था, परंतु कोई मदारी कह रहा था। अब जाके इन मुख्यमंत्री जी की हत्या तक की योजना कांग्रेस के लोगों ने बनाई है। हम लोग इसकी बहुत निंदा करते हैं। प्रदेश की जनता इसका जवाब कांग्रेस को देगी। और इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सत्ता के लिए किस सीमा तक जा सकती है। कांग्रेस का चरित्र ये रहा है कि वो सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये इसका प्रमाण है, इसकी निंदा करते हैं। तो मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी पर सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया जुड़ रही है। दीप्ति, देखा जाए तो इस बार बीजेपी की हालत उतनी मजबूत नहीं है मध्य प्रदेश में और चुनाव एकदम सिर पर है। जिस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस खून की प्यासी है शिवराज चौहान की। क्या माना जाए, तुप का इक्का फेंक दिया है बीजेपी ने जान को खतरा बताकर मुख्यमंत्री की? बिल्कुल शोभना, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। आपको याद होगा ये मध्य प्रदेश का चुनावी साल है। अगले महीने कभी भी आचार संहिता लग सकती है और लगभग ऐसे ही घटनाक्रम गुजरात चुनाव के ठीक पहले देखने में आए थे। तो इसमें कोई शक नहीं शोभना कि जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरीके से पत्थर फेंके गए हैं जन आशीर्वाद यात्रा पे, या जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से चप्पल उछाली गई, मुख्यमंत्री की तरफ चप्पल उछाली गई है, इसमें कहीं ना कहीं ये SC/ST एक्ट कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। ये माना जा रहा है कि इसके मूल में वो कारण है, क्योंकि इस तरह का विरोध न केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बल्कि मध्य प्रदेश के कई सारे मंत्रियों को, बीजेपी की नेशनल लीडरशिप को और कांग्रेस में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ कमलनाथ को देखने को मिला है। लेकिन जब सीधे मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, जब सीधे मुख्यमंत्री पर वार हुआ, तो पूरी की पूरी बीजेपी मैदान में आ गई और उस पूरे घटनाक्रम को टर्न करते हुए उन्होंने सारा ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ा है। और कहीं ना कहीं जो कल 9 गिरफ्तारियां हुई है, यहां तक कहा गया है कि बाकायदा उनको पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग दी गई है। वो सीधी जिला के जो है कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और उनपे सभी पे मामला दर्ज कर लिया गया है। और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने एग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस मेरे खून की प्यासी है, तो निश्चित ही ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है। बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड चल दिया है, मुख्यमंत्री को जान का खतरा बता दिया है। बीजेपी आज पूरे प्रदेश में धरना देगी, खुद की सरकार होने के बावजूद धरना देगी, राज्यपाल को, न्यायाधीशों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। तो निश्चित ही ये पूरा चुनावी मोड में इसको लाया गया है। और मैं आपको बता दूं शोभना कि जब से ये SC/ST एक्ट आया है, इसको लेकर जितने आंदोलन हुए हैं, सबकी तीव्रता मध्य प्रदेश में बहुत तेज रही है। ये आंदोलन मध्य प्रदेश में बहुत उग्र हुए हैं। वजह इसकी यही रही कि ये चुनावी साल है और अगले महीने आचार संहिता कभी भी लग जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी SC/ST एक्ट से लोगों का ध्यान बटाना चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाना चाहती है। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हमेशा की पॉलिसी रही है कि इमोशनल फ्रंट पे वो खेलते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से कहा जाए कि इमोशनल अत्याचार होता है, तो इमोशनल फ्रंट पे खेलते हुए उन्होंने फिर ये बात कह दी कि कांग्रेस मेरे खून की प्यासी है, मेरी हत्या करवाना चाहती है। तो इस पूरे मसले को अब जो है चुनावी मोड में ले जाया जा रहा है। हालांकि मैं अभी भी कहूंगी कि इसके मूल में कहीं न कहीं SC/ST एक्ट को लेकर लोगों का गुस्सा शामिल है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को भी उतना ही। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीप्ति आप। सरकार आपकी है, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रशासन की नाकामी है कि भीड़ आपके ऊपर पत्थर फेंक देती है, कोई आपके ऊपर जूता फेंक देता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।